हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और बच्चों जो 2024 का क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं। देखिए इंस्ट्रक्शंस आप सबको अच्छे से पता है, ठीक है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पे कर लिए हैं और कुछ हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हिंट मैंने आपको दी थी। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स जो है वो बराबर है। दोनों रूट्स अगर बराबर होंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, विविध कर क्या होगा, वो 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। d की वैल्यू 0 होगी और डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आया, जो इनके कोफिशिएंट है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, एक्स का कोफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये सब है ना। इनकी वैल्यूज रख के इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं हम इजीली। चलिए, अगर आपने सॉल्व कर दिया तो मुझे बताइए कौन सा आंसर है, अदरवाइज फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे यहीं पे बता देता हूं मैं इसको कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 0 के बराबर है, क्योंकि d इस केस में 0 है। अब a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना। और b कितना है, -6। तो ये हो गया -6 का स्क्वायर -4। a कितना है, a है 1, c कितना है, c है k, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब -6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 -4k इज इक्वल टू 0। तो 4k किसके बराबर आ गया, 36 के बराबर, है ना। और k किसके बराबर आ गया, 36/4 9। k कितना है, 9 है। कौन सा विकल्प सही है, ये सही होगा विकल्प, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए अगला पार्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या है इस क्वेश्चन में। यदि त्रिभुज एबीसी, ठीक है, ये वाला पार्ट करेंगे। यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर है 6 सेंटीमीटर है तो एबी और एसी के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, बीसी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एसी विल बी। तो एक बार मैं रफ फिगर आपको बना के दिखाता हूँ किस तरह से ये बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन है जो ए बी के मिड पॉइंट को और ए सी के मिड पॉइंट को काट रही है ना। ए बी ये हो गई, ए सी ये होगी, इसके मध्य बिंदु को काट रही है तो इसको पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है। ये पी क्यू होगी, ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए ए बी और ए सी के। तो आपको ये बताना है अगर बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो एबी की लंबाई कितनी होगी। तो थेल्स थ्योरम है ना, आपने पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम बीपीटी। तो इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो ये पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है, हम इस केस में क्या बोल सकते हैं, इस केस में ये बोल सकते हैं कि जो बीसी है उसका हाफ हो जाएगा पी क्यू, है ना। तो बीसी 6 है तो पी क्यू कितना हो गया, 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं अब। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। यदि किन्हीं दिए हुए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः
12 व 15 हैं तो उनका बहुलक क्या होगा ये आप बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। इफ फॉर अ गिवन डाटा मीन एंड मीडियन आर 12 एंड 15 रिस्पेक्टिवली देन देयर मोड विल बी, ऑप्शंस दिए हुए हैं, नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये। यहाँ पे आपको क्या दिया है ये देखिए, आपको मीन एंड मीडियन दी है। मीन कितना है इसका 12 और मीडियन कितना है 15। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मीन और मीडियन आपको दिया है किसी क्वेश्चन में, मीन दे दिया है, मीडियन दे दिया है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। यही क्वेश्चन है, मोड आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होगा, थ्री, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, है ना, ये इसका फॉर्मूला है। तो इन तीनों में से कोई भी दो चीज दी हो, तीसरी आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, 3 मीडियन है 15 इज इक्वल टू मोड हमें फाइंड आउट करना है, 2 इंटू मीडियन कितना है, मीन कितना है 12 है, ठीक है। तो अब इसका क्या आएगा, 3 इंटू 15 45, 45 आ गया, इज इक्वल टू मोड प्लस 12 इंटू 2 24, तो मोड कितना आ जाएगा 45 माइनस 24 इज इक्वल टू मोड। तो मोड आ गया बच्चों आपके पास 21, ठीक है, नोट कर लेंगे, ये आंसर हो गया। तो बच्चों सबने सॉल्व कर लिया है ना ये क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए अब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं ना, खत्म हो चुके हैं। देखिए ऑप्शन आपने मार्क कर दिया होगा ना बच्चों, ये आपका आंसर था, है ना। तो इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब मल्टीपल चॉइस खत्म हो गए हैं, लेकिन ये वाले 2 से लेके 9 तक आपको 1 अंक के ही सवाल मिलेंगे, इनको सॉल्व करेंगे आप सब बच्चे। क्या है पहला, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर्स 26 एंड 91 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान सवाल है, तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 है, कौन विच टर्म ऑफ द AP 21, 18 एंड 15 इज 0। तो ये दो क्वेश्चन है ना, तो फटाफट सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सी चीज आपसे पूछी गई है, यहीं पे आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, जैसे 26 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, अगर 91 है तो 7 से डिवाइड होगा 13 आ जाएगा, है ना। 26 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 13। 91 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, 7 इंटू 13। तो HCF क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स है उनमें कॉमन देखेंगे, सिर्फ 13 ही कॉमन है, तो ये HCF हो गया, है ना। अगर इन केस आपसे LCM भी पूछ लिया जाता, हालांकि पूछा नहीं यहाँ पे, अगर पूछ लिया जाता क्या करते आप, एलसीएम के लिए देखिए 2, 13 और 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लेना होता है, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम निकल जाएगा। यही मेथड है, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया ना सबने। चलिए अगला सवाल देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ए कितना है। फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, प्रथम पद है 21, है कि नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डी कितना है, A2 माइनस A1, है ना, A3 माइनस A2 सब डी होंगे। तो 18 माइनस 21 कितना आ गया, -3।
ए एन, है ना, जो हमें पद चाहिए, कौन सा, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हमें फॉर्मूला पता है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तो 0 है यहाँ पे, ए कितना है, 21 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, -3। इसको सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, बाकी सब तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले आप, कितना आ जाएगा, -21 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3n प्लस 3। 3 को इस साइड लेके आएंगे तो -21 -3 इज इक्वल टू -3n। कितना आ गया, -3n इज इक्वल टू 21 और 3 -24 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, या फिर यहीं पे आप कर देंगे कि n इज इक्वल टू -24 बटे -3, कैंसिल आउट करेंगे इनको तो n कितना आ गया, 8। तो कौन सी टर्म, वो आप बोल सकते हैं 8th टर्म, है ना, 8th टर्म। तो 8वां पद इसका 0 होगा, है ना। इजी है बच्चों, यहीं पे मैंने सॉल्व कर दिया ताकि आप समझ पाए ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 माइनस 2 हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 एंड -2। क्वेश्चन सिंपल है, देखिए इसके रूट्स आपको दिए गए हैं, है ना, रूट्स यानी अल्फा और बीटा आपको दिया गया है 5 -2, 5 एंड -2। ठीक है, अब मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं अगर आपको रूट गिवन हो तो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब इस केस में x² तो एज इट इज जो वैल्यू है रखते जाइए बच्चों, अल्फा है 5, बीटा है -3, x प्लस अल्फा 5 है, बीटा है -3, -2 है ना, मेक इट -2, -2 है ये। कितना आ जाएगा, x² माइनस 3x और फिर -10 इज इक्वल टू 0। ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख रहे हो, एक एक मार्क्स के इतने ही छोटे छोटे और सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो बच्चों, यहाँ पे जितने भी आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साइन 60 cos 30 cos 60 साइन 30, है ना, इसका मान ज्ञात करना है। अब जो टेबल है जिसमें हमने वैल्यूज लर्न की थी, है ना, तो उस टेबल से आप वैल्यूज अगर याद होंगी आपको, नहीं तो निकाल भी सकते हैं, साइन कोस की वैल्यू बहुत बड़ी बात नहीं है, रखिए वैल्यूज, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। होमवर्क में इसको कंप्लीट करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये आप जितने हो सके 2024 वाले पेपर से होमवर्क में क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।